रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंद्र से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंद्र के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंद्र ने रचना से बात की। रचना, एक बार सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? रचना आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब वे इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। रविंद्र ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वे सब नहीं भूल सकता। रचना ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना ने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन, दीदी कब से आपको फोन कर रहा था, आपने भी तो कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? रचना, नहीं भाई, बस घर पर काम ही खत्म नहीं होता, अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा दीदी, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। रचना, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई? आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चले जाती है। प्रतीक, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? किशन, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। रचना, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक हफ्ते तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चले जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना ना कर दिया तो क्या होगा? किशन, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुँचे तो उनके दोस्त अमर, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रविंद्र, यार क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। मुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है, ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ। वे तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फोन कर माफ़ी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। अमर, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। रविंद्र, नहीं, यह जरूरी उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। किशन, दीदी मेरे व्यापार में बहुत
घाटा चल रहा है, इसलिए हम वे पुराने पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। किशन, वे अब तो वृद्ध आश्रम चली गई है। रचना, क्या तूने माँ को वृद्ध आश्रम? किशन, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्ध आश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। किशन, मैं इतने दिनों से तरीमत कर रहा हूँ ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे और तू नखरे दिखा रही है। रचना, मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मान कर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कर रचना घर से बाहर निकल कर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है। रचना, देखा अपने बदमाशी का नतीजा, अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। रविंद्र, रचना, इसे माफ कर, केस वापस ले लो। रविंद्र के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन, जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत अपमान किया है। रविंद्र, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्ध आश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।